हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि ध्यान से सुनिए। 2025 की भावनात्मक टूटन 2026 और 27 में शक्ति बनकर के उठने वाली है। आप नाजुक नहीं, आप गहरे हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि कर्क राशि आपकी, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और ये गहराई हमेशा जीत दिलाती है। और आप गहरे हैं कर्क राशि के। चंद्रमा मनसो जाता, ऐसा कहता है वेद। मन से ही शक्ति बनती है। आपका मन जहां जाएगा आपकी किस्मत भी वहीं मुड़ेगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए 2026 और 27 आपके लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ये 2026 और 27 आपके लिए भावना से शक्ति में बदलने वाला है और संघर्ष से जागरण में का वर्ष है। ये 2 वर्ष आपके लिए भावना से शक्ति, संघर्ष से जागरण यानी कि उत्थान का वर्ष है आपके लिए। जहां तक बात है, कर्क राशि 3 सिद्धांतों पर चलती है, ध्यान रखिएगा। भावना, परिवार और सुरक्षा। लेकिन 2026 और 27 में ग्रह इन तीनों को हिला भी देंगे और मजबूत भी बनाएंगे। क्योंकि चंद्रमा आपके मन को डीप सेंसिटिविटी देगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी और पावरफुल किक स्टार्ट करने वाला है। ये गुरु हैं, तो गुरु क्या करेंगे इन 2 वर्षों में? क्योंकि कर्क राशि में रहेंगे 2026 में, जून के बाद 2000 जून से पहले की मिथुन राशि में है, 2027 में मिड के बाद जाकर के वो सिंह राशि में। तो यानी कि सिंह, इसी बीच में भी बहुत सारी राशियों में उथल पुथल, क्योंकि अति वक्र यहाँ अतिचारी है ना। तो अब ऐसी स्थिति में शीघ्रगामी ग्रह हैं, तो ऐसे में लक को प्रभावित करेंगे। फैमिली एक्सपेंशन हो या फिर नॉलेज हो, इसको ये सब बढ़ेंगे आपके गुरु की कृपा से, अच्छे बढ़ने वाले हैं। शनि की जहां तक बात है, आपको इमोशनल टाइटनेस आ सकता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हार्ड डिसीजन लेंगे आप और सही डिसीजन भी लेंगे। हार्ड डिसीजन और सही डिसीजन के बीच में फर्क समझना होगा आपको और डिसीजन लेना होगा। और शनि आपका सहयोग करेंगे। राहु केतु पिछले जो अनरिजॉल्व जो इमोशंस साफ करेगा, दोनों ग्रह मिलकर के, और क्लियरिटी वापस लेकर के आएगा। ये इसलिए कहा है कर्क राशि 2026 और 27 में भावनात्मक नहीं बल्कि शक्तिशाली वर्ष है आपके लिए। करियर में आप कर्क राशि के व्यक्ति 2026 और 27 आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बदलने वाला है। करियर में 2 फेज आने वाले हैं। पहले फेज में मन वर्सेज माइंड, जनवरी से लेकर के जून के बीच में, यानी कि 2026 में। इस फेज में कतिपय इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर पड़ सकता है, गलतफहमियां आ सकती हैं, टीम मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके साथ में, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, काम ज्यादा पहचान कम भी, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि आपके लिए ये सब कुछ एक तैयार प्लेटफॉर्म तैयार करें, भूमि को तैयार करने वाले पीरियड हैं जून तक। जनवरी से जून के बीच का समय आपको लगेगा क्या मेरी मेहनत कभी देखी जाएगी या फिर दिखेगी? लेकिन यही आपका असली टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है पहले उलझन फिर एलिवेशन, ध्यान रखिएगा। तो अब पहले फेज में असफलता नहीं है, कुछ सिखा करके जाएगा पहले फेज, ताकि दूसरे फेज में आप एकदम से राइज कर सको। क्योंकि राइज ऑफ पावर जुलाई से लेकर के 2027, जुलाई 2026 से लेकर के 2027 के अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, यहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होगी। क्योंकि जुलाई से अक्टूबर 2026 रिकॉग्निशन का समय है, आपकी नई जिम्मेदारी का समय है, सैलरी जंप करने का समय है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी का समय है, इमोशनल फुलफिलमेंट का समय है आपके लिए। दिसंबर 2026 में जाकर के सरप्राइज अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, टीम में अथॉरिटी आपकी बढ़ सकती है। फरवरी से लेकर के मार्च 2027 के बीच में करियर ब्रेक थ्रू मिल सकता है आपको। पोजीशन हो, पावर शिफ्ट करना हो, तो यह आपके लिए उपयुक्त समय है। करियर की बात करें तो कर्क राशि की शक्ति उसका मन है, और 2026 और 27 में आपका मन, आपकी पहचान बदलने वाली है, ध्यान बदल देगा ये आपका मन। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं आपके कैसा रहेगा ये 2 वर्ष, आपका फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है, तो आपके 2026 और 27 में पैसा का ग्राफ भावना की तरह ऊपर नीचे जाएगा। क्योंकि आपकी भावनाएं ऊपर नीचे अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि सावधानियां कुछ बरतनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या कुछ आप हासिल कर सकते हैं इन 2 वर्षों में, वो मैं आपको बताऊंगा। इमोशनल खर्चा, इसमें सावधानी बरतनी है आपको। फैमिली प्रेशर
सावधानी बरतनी है। सडन मेडिकल खर्च पर बचा कर रखिए। कुछ इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, लेकिन कब पैसा आएगा ये समझ लीजिए। पैसा भी आएगा 2026 में। अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच का जो समय है वो पैसा आने का समय है 2026 में। और 2027 में फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच का समय पैसा आने का। इन महीनों में अटका पैसा लौटेगा। बिजनेस वालों को बड़ा लाभ होगा, प्रॉपर्टी से फायदा होगा, सेविंग मजबूत होगा। फाइनेंशियली आप बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। पैसा दिल से नहीं, योजना से बनता है। कर्क राशि ध्यान रखिएगा और योजना बनाइए। इन 2 वर्षों में आप गजब का परफॉर्म कर रहे हैं, गजब का फाइनेंशियल स्थिति आप देख रहे हैं। तो जहां तक बात है अब रिलेशनशिप की, तो देखिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने न दीजिए। 3 महीने खासकर आपको क्लियरिटी देने वाली है। जून 2026, अक्टूबर 2026 और मार्च 2027, इन 3 महीनों में रिलेशनशिप ट्रैक पर आएगा। समझ बढ़ेगी, सही व्यक्ति की पहचान होगी, रिलेशनशिप फाइनल होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात है विदेश जाने की, तो विदेश के मामले को लेकर के, चाहे आप एमएनसी में काम करते हो, आप विदेश में हो, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, आप स्टडी वीज़ा के तहत विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप कहीं वर्किंग वीज़ा के तहत ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, या फिर कुछ भी क्षेत्र को लेकर के, इसमें अच्छी खासी सफलता आपको इन 2 वर्षों में दिखाई दे रही है। आप अच्छा विदेश जा रहे हैं, विदेश में बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हैं। आप वहाँ पढ़ते हैं तो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सब कुछ जो है आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस विदेश में हो या स्वदेश में हो, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इमोशनली अपने आप को मजबूत करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ये मैं जरूर बोलूँगा। तो ठीक है, तो बात हो गई रिलेशनशिप की, बात हो गई विदेश की भी। तो विदेश की बात होने के बाद जाकर के अब मैं एक चीज़ में आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि हेल्थ को लेकर के देखिए, प्रथम सुख निरोगी काया। हेल्थ को 2 बड़े दुश्मन है हेल्थ को लेकर के आपके लिए, ओवर थिंकिंग होना और आपको इमोशनली कमजोर होना, ये ठीक नहीं है। 2026 और 27 में स्लीप इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि आपकी नींद वैसे भी कम रहती है। थोड़े से सोने की कोशिश करिए गहरी, क्योंकि चिंता ज़्यादा करते हैं, रातों की नींद खराब होती है, तो वो नहीं करना है। डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी की समस्या हो सकती है, बड़े थोड़ा परेशान, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान, राहत की बात यह है कि अक्टूबर 2026 के बाद का जो समय है, आपकी ऊर्जा, इम्यूनिटी और फोकस सब कुछ एकदम से मजबूत हो जाएगा। 2027 हेल्थ के दृष्टिकोण से गोल्डन स्टेबिलिटी ईयर कहा जा सकता है। हेल्थ को लेकर के मैं कहूंगा कि मन शांत तो शरीर स्वस्थ, और कर्क राशि की शक्ति उसका मन है, ये समझकर चलिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं कर्क राशि के लिए, इस साल 2 दरवाजे खुलेंगे जुलाई से अक्टूबर तक। ध्यान रखिए 2026 जुलाई से अक्टूबर 2026 करियर राइज करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या क्लियरिटी हो, या फिर फेम हो, पब्लिक रिकॉग्निशन हो, इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। फरवरी 2027 की अगर मैं फरवरी से लेकर के अप्रैल 2027 के बीच का जो समय है, मनी गेन को लेकर के है, मेजर डिसीजंस को लेकर के है, लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी फाइनली आपको मिल रही है। 2026 और 27 बेहतर है। जिसने समय को पकड़ा है ना, वहीं 2027 में चमका है, और ये चमकने का समय आपका आ गया है। फैमिली वाइज ठीक है, आपकी कोई ज़्यादा घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कुछ फैमिली जो अभी जो इश्यू चल रहे थे वो भी दूर हो सकते हैं। अब मैं फाइनल में जाऊं उससे पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख देना। हाँ, और आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और फाइनली मैं ये बोलूँगा, याद रखिए आपका मन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चंद्रमा मन सो जाता, जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे, मन की शक्ति भाग्य लिखती है, और भाग्य इस बार आपके साथ है। 2026 और 27 में आपकी जो सेंसिटिविटी है, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपकी भावनाएं, आपकी क्लैरिटी बनेंगी, आपकी मेहनत, आपकी पहचान बनेगी। यह वर्ष 2 वर्ष आपको बदलेगा नहीं, आपको जगाएगा। अब उठिए, मन को स्थिर कीजिए, कदम बढ़ाइए, क्योंकि 2026 और 27 कर्क राशि की शक्ति जागरण का वर्ष है। ये मानकर चलिए। उपाय के लिए आप भोलेनाथ की उपासना करते रहिए, शिव जी के लिए अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, चाहे दूध से हो, दही से हो, घी से हो, शक्कर से हो, शहद से हो, आप या फिर जल से हो, गंगा जल से हो, आप शिवलिंग पर जल से अभिषेक करिए। तो और ओम नमः शिवाय का जप करिए। शुभ रहेगा, 2 वर्ष आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति। हर हर महादेव।